भारत से 7,486 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, बोर्नियो। इस पर 3 देश बसे हैं, जिनमें में से एक है ब्रुनेई। ये एक इस्लामिक देश है जहां सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। पीएम मोदी इसी देश के दौरे पर हैं। यहां के राजा हसनल बोल्किया ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था। आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर नहीं गया था। फिर एक तरफ साउथ चाइना सी और एक तरफ मलेशिया से घिरे इस देश में मोदी क्यों पहुंचे हैं? स्टोरी में जानिए, शरिया का पालन करने वाला छोटा सा ब्रुनेई भारत के लिए अहम क्यों बन गया? टैक्स लिए बगैर ब्रुनेई कैसे लोगों को मुफ्त में शिक्षा और इलाज देता है? डेली मेल के अनुसार सुल्तान ने खुद के लिए बोइंग 747 विमान खरीदा, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए है। दिलचस्प यह है कि उन्होंने इसमें अलग से 9,89 करोड़ खर्च किया, यानी जितने का जहाज नहीं, उससे अधिक की एसेसरीज जोड़ी गईं, जिसमें सोने का वॉश बेसिन और आलीशान गोल्ड प्लेटेड खिड़कियां शामिल हैं। इस विमान के फ्लोर पर सोने के तारों वाली हैंडमेड कालीन बिछाई गई है। सुल्तान की विलासिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने राजा बनने के बाद 50 अरब रुपए का महल बनवाया। इस महल को इस्थाना नुरुल ईमान के नाम से जाना जाता है। इस महल में 800 कारों को रखने के लिए एक गैराज है। खास बात यह है कि यह महल की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। 20 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला यह महल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तेल। 1929 में ब्रुनेई के सेरिया इलाके में तेल की खोज हुई थी। ब्रुनेई में तेल का पहला कुआं ब्रिटिश मलायन पेट्रोलियम कंपनी ने खोदा था, जिसे सेरिया 1 नाम दिया गया था। इस कुएं को अब रॉयल डच शेल के नाम से जाना जाता है। तेल की खोज ने ब्रुनेई को एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश के तौर पर पहचान दिलाई। तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ब्रुनेई की कुल जीडीपी 1,678.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। देश की कुल जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा तेल और गैस के निर्यात से आता है। तेल के निर्यात ने ब्रुनेई को दुनिया के टॉप प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में शामिल करा दिया है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से यहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। ब्रुनेई ने तेल से होने वाली कमाई को अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। इससे उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रह गई है। हालांकि अभी भी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल से ही आता है। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया। एक संक्षिप्त जीवनी परिचय। सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया मुज़द्दीन वदाउल्लाह, जो आमतौर पर सुल्तान हसनल बोल्किया के नाम से जाने जाते हैं, ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान और यांग दी परतुआन शासक हैं। उनका शासनकाल 1967 से चला आ रहा है और वह दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राटों में से एक हैं। उनकी विलासिता और दौलत, जो मुख्य रूप से ब्रुनेई के विशाल तेल और गैस भंडार से आई है, उन्हें विश्व मंच पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाती है। प्रारंभिक जीवन। सुल्तान हसनल बोल्किया का जन्म 15 जुलाई 1946 को ब्रुनेई के ब्रुनेई टाउन, अब बंदर सेरी बेगावन में हुआ था। वह सुल्तान ओमार अली सैफुद्दीन तीसरे और उनकी पत्नी पेनगिरान अनक दामित की पहली संतान थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्रुनेई और मलेशिया में प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में सैन्य प्रशिक्षण लिया। सुल्तान बनना। 1967 में सुल्तान हसनल बोल्किया के पिता ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और हसनल बोल्किया को ब्रुनेई का सुल्तान घोषित किया गया। उनके शासनकाल के शुरुआती सालों में सुल्तान ने ब्रुनेई को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम किया, जो अंततः 1 जनवरी 1984 को प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद सुल्तान ने खुद को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में नामित किया, जिससे वह ब्रुनेई के राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक मामलों के कुल नियंत्रण में आ गए। राजनीतिक शासन। सुल्तान हसनल बोल्किया का शासन एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ यह एक पूर्ण राजतंत्र में बदल गया। 1962 में
ब्रुनेई में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आपातकाल की स्थिति लागू की गई थी, जो आज भी जारी है। इसने सुल्तान को अत्यधिक शक्तियां दीं और उन्होंने देश में सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। ब्रुनेई के प्रशासनिक तंत्र में सुल्तान की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वह देश की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों को नियंत्रित करते हैं। आर्थिक सुधार और विकास। सुल्तान हसनल बोल्किया ने अपने शासनकाल में ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ब्रुनेई एक तेल और गैस आधारित अर्थव्यवस्था है और सुल्तान ने इस क्षेत्र का विस्तार करने और इसे स्थिर रखने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं। उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा देश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास में निवेश किया है। ब्रुनेई के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त शिक्षा और कोई आयकर नहीं देना पड़ता, जो देश की आर्थिक स्थिरता और सुल्तान की नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। विलासितापूर्ण जीवन। सुल्तान हसनल बोल्किया का जीवन असाधारण विलासिता और धन समृद्धि से भरा हुआ है। उनका महल इस्थाना नुरुल ईमान दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा महल है। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा कार्य संग्रह है, जिसमें 7,000 से अधिक कारें शामिल हैं। इसके अलावा सुल्तान के पास कई प्राइवेट जेट्स, यॉट्स और महंगे आभूषणों का संग्रह है। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। सुल्तान ने अपने शासनकाल में ब्रुनेई की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों और परंपराओं को अपने शासन का आधार बनाया है। 2014 में सुल्तान ने ब्रुनेई में शरिया कानून लागू किया, जिससे देश में इस्लामी कानून का पूर्ण प्रवर्तन हुआ। उन्होंने देश में इस्लामी शिक्षा और धार्मिक स्थलों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। निजी जीवन। सुल्तान हसनल बोल्किया ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी रजा इस्तरी पेंगिरान अनक सालेहा हैं, जो अब भी ब्रुनेई की रानी है। सुल्तान के 12 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटे और 7 बेटियां हैं। उनके कई बच्चे ब्रुनेई के प्रशासनिक और सैन्य तंत्र में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सुल्तान का प्रभाव और वैश्विक पहचान। सुल्तान हसनल बोल्किया की वैश्विक पहचान उनकी दौलत, विलासिता और शाही ठाट बाट के कारण है। वह दुनिया के सबसे धनी शासकों में से एक हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रुनेई का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विदेश नीति मुख्य रूप से पड़ोसी देशों और पश्चिमी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने पर केंद्रित है। निष्कर्ष। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया की जीवन यात्रा एक राजसी, शाही और राजनीतिक इतिहास से भरी है। उन्होंने न केवल ब्रुनेई को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि उसे एक समृद्ध और स्थिर राष्ट्र में भी परिवर्तित किया। उनकी विलासिता, धन और नेतृत्व कौशल ने उन्हें एक अद्वितीय शासक के रूप में स्थापित किया है, जिनका प्रभाव न केवल ब्रुनेई में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाता है।